Hello everyone. So guys, in today class we talk about switch port. तो guys जनरली स्विच के ऊपर दो तरह के पोर्ट यूज होते हैं आपके. वन इज एक्सेस एंड अदर वन इज ट्रंक पोर्ट. तो एक्सेस बेसिकली जो आपका कैरी करता है एक ही वीलैन का ट्रैफिक. हाउएवर जो आपका ट्रंक पोर्ट है वो आपका कैरी करेगा मल्टीपल वीलैन ट्रैफिक. सो इन दिस टोपोलॉजी गाइज, if you see guys, मैंने आज टोपोलॉजी एक्सटेंड कर लिया है. सो नाउ वी हैव टू स्विचेस और दिस इज स्विच वन जो हमारे एंड पॉइंट कनेक्टेड है और स्विच टू पे भी हमारे एंड पॉइंट कनेक्टेड है. जनरली आपके जो एक्सेस पोर्ट है वो आपके एंड यूजर से जा रहे हैं. ओके, क्योंकि ये पोर्ट आपका एक ही वीलैन का ट्रैफिक कैरी करेगा. और जो ट्रंक पोर्ट होते हैं गाइज वो होते हैं आपके स्विच टू स्विच जो कि आपके मल्टीपल वीलैन ट्रैफिक कैरी. तो इन दिस सिनेरियो गाइस मेरे पास दो वीलैन कॉन्फ़िगर है. तो मैंने स्विच वन स्विच टू दोनों पे वीलैन ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखे हैं और मैंने पोर्ट भी असाइन कर रखे हैं. हाउएवर हमें इस लिंक को गाइस ट्रंक लिंक बनाना ताकि लाइक जो मेरा स्विच वन पे वीलैन 10 पे पीसी कनेक्टेड है वो कम्युनिकेट कर सके ओवर द ट्रंक पोर्ट जो स्विच टू के पास मेरा एक सिस्टम है वीलैन 10. ओके, तो लेट्स सी गाइस लाइक ट्रंक लिंक आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हो. और बिफोर like doing the trunk configuration guys, we need to understand this protocol, dynamic trunking protocol. तो by default guys जो आपके ये दो स्विच पोर्ट मोड है डायनामिक डिजायरेबल और डायनामिक ऑटो. तो पहले लाइक इनिशियली जब स्विच के ऊपर जो डिफॉल्ट पोर्ट था वो था डायनामिक डिजायरेबल. तो ये डायनामिक डिजायरेबल क्या करता था आपका लाइक जैसे आप दो स्विच कनेक्ट करते हो. ओके, तो इसके ऊपर डीटीपी मैसेज चलते थे आपके डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल. और ये मैसेज क्या होते थे, लेट्स मेक दिस पोर्ट एज ए ट्रंक. डायनामिक डिजायरेबल क्या करता था, लेट्स से अगर दोनों तरफ मोड मेरा क्या है डायनामिक डिजायरेबल जो कि पहले इनिशियली ये क्या था डिफॉल्ट मोड था स्विच का. ओके, तो इस केस में क्या है अपने आप ही ये लिंक आपका ट्रंक लिंक बन जाता था क्योंकि दोनों तरफ स्विच कनेक्टेड है. तो ये डीटीपी मैसेज सेंड करेगा और ये रिप्लाई करेगा. अपने आप ही आपका क्या है स्विच टू स्विच क्या आपका ट्रंक पोर्ट बन जाता है. और अगर आप एंड पॉइंट कनेक्ट करते थे तो जनरली जब ये डीटीपी मैसेज भेजेगा सिस्टम को, सिस्टम डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट डीटीपी, तो ये अपने आप ही एक्सेस पोर्ट बन जाता था. तो आइडिया क्या था, प्लग एंड प्ले था. मतलब अगर आप स्विच टू स्विच कनेक्ट करोगे तो अपने आप क्या है आपका ट्रंक पोर्ट बन जाएगा और अगर आप एंड पॉइंट कनेक्ट करोगे तो अपने आप ही आपका क्या है एक्सेस पोर्ट बन जाएगा. बट दीज डेज वी हैव चेंज द डिफॉल्ट स्विच पोर्ट. ओके, सो नाउ बाय डिफॉल्ट एवरी पोर्ट जो स्विच का होगा वो आपका डायनामिक ऑटो होगा. और डायनामिक ऑटो क्या करता है, जस्ट क्या करता है रिप्लाई करता है डीटीपी मैसेज का. मतलब दीज डेज अगर मैं आपके दो स्विच ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ आपस में तो इसका भी क्या डायनामिक ऑटो मोड है, इसका भी क्या डायनामिक ऑटो है. तो कोई डीटीपी मैसेज सेंड नहीं करेगा. इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये लिंक अपने आप ट्रंक पोर्ट नहीं बनेंगे. जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस गाइज लाइक वी विल डिस्कस लाइक अपने आप ट्रंक जो बन रहा था तो क्या सिक्योरिटी ब्रीच हो रही थी आपके नेटवर्क में. बट दीज डेज डायनामिक जो आपका जो डायनामिक ऑटो है ये जस्ट क्या करते हैं रिप्लाई करते हैं डीटीपी मैसेज का. इस केस में लाइक दोनों में से कोई भी डीटीपी मैसेज आपके इनिशिएट नहीं कर रहा. बट इफ यू इन दिस केस क्या आपका ट्रंक फॉर्म नहीं होगा. बट लेट्स से अगर आप एक तरफ डायनामिक डिजायरेबल रखते हो, डायनामिक ऑटो रखते हो. डायनामिक डिजायरेबल क्या है, ये डीटीपी मैसेज सेंड करेगा. डीटीपी मैसेज क्या है अगेन गाइस, लेट्स मेक दिस पोर्ट एज ए ट्रंक. और ये रिप्लाई करेगा तो ये आपका ट्रंक पोर्ट आपका क्या बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा. सिमिलरली गाइज आप मैनुअल भी कमांड दे सकते हो. ठीक है, मैनुअल लाइक आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक. तो अगर आपने ये डिफाइन कर दिया तो भी गाइज आपका क्या है ट्रंक पोर्ट बन जाएगा. द ट्रंक पोर्ट मीन बेसिकली वी आर कैरिंग मल्टीपल वीलैन. सो इफ यू सी द डिफॉल्ट बिहेवियर गाइज, लाइक आपको मैं अगर डिफॉल्ट मोड दिखाऊं, लेट्स से वी आर सीइंग ऑन स्विच वन. Okay, so let's say we are going to switch one.
and this is a switch 1 CLI, and if you see the any switch port, so show interface FA0Y to switch port. So this command, this port is basically connected to endpoint, this system, ओके और अगर इसका देखो बाय डिफॉल्ट इसका जो मोड है स्विच का डायनामिक ऑटो है, लेकिन जो इसका ऑपरेशनल मोड है गाइस ये एज ए एक्सेस काम कर रहा है। जब मैं हालांकि डीटीपी ऑटो मैसेज क्या है, बेसिकली इस स्विच के ऊपर डीटीपी मैसेज मैं लिसन कर रहा हूँ, मतलब मैं तभी डीटीपी ऑटो क्या आपका रिप्लाई करेगा, क्योंकि सिस्टम क्या है इसको डीटीपी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो ये कोई मैसेज डीटीपी मैसेज सेंड नहीं कर रहा, डेफिनेटली आपका ट्रंक फॉर्म नहीं होगा इस केस में। ओके बट द पॉइंट इज गाइस इस पे अभी भी आपका कहते होते हैं डीटीपी प्रोटोकॉल ऑन है। एंड द वे वी कैन चेक, so if you see the configuration of this port, show running configuration. So in the previous video I told you like अगर आपको VLAN असाइन करनी है तो ये मैंने सिंपल ये कमांड दे रखी है। But if you see show interface, show DTP interface, so show DTP, okay, तो by default guys इसके DTP चल रहा है, और DTP क्या है आपका डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है, और अभी इस स्विच के ऊपर 3 इंटरफेस कनेक्टेड है जो कि DTP यूज कर रहे हैं। सो अननेसेसरी हर 30 सेकंड बाद मैं मशीन को DTP मैसेज भेज रहा हूं, ओके और दिस इज बेसिकली क्या अननेसेसरी क्या आपकी बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है आपकी, तो इस चीज को मैं स्टॉप करूंगा बाय कॉन्फ़िगरिंग स्विच पोर्ट मोड एक्सेस के साथ। दैट्स व्हाई लाइक जब भी आप VLAN असाइन करते हो तो नॉर्मली हम कॉन्फ़िगरेशन क्या देते हो एंड पॉइंट के लिए, वी विल आल्सो यूज दिस कमांड स्विच पोर्ट मोड गाइस, दीज आर द बेसिकली मोड वी आर टॉकिंग अबाउट, वन इज एक्सेस, वन इज ट्रंक, दीज आर डायनामिक डिजायरेबल और डायनामिक ऑटो। तो इस केस में गाइस आप एक और कमांड यूज करोगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और इफ यू सी द कॉन्फ़िगरेशन नाउ ऑन FA02, this command basically assign the VLAN number, and the second one command ये क्या कर रही है आपका DTP ऑफ कर रही है। Okay, and if you see the same command FA0Y2 switch port, तो by default guys पहले जो इसका मोड था वो डायनामिक ऑटो था, अब मैंने इसको मैनुअली स्टैटिक एक्सेस कर दिया और ये स्टैटिक एक्सेस का ही काम कर रहा है। ओके और अगर आप इस पे अब DTP देखो तो ये शो DTP, तो ये कहेगा अभी मेरे सिर्फ 2 ही इंटरफेस पे DTP चल रहा है, विच इज बाय डिफॉल्ट FA03 जो कि सिस्टम 2 पे कनेक्ट है, और एक FA01 जो कि स्विच 2 से कनेक्ट है। इस पोर्ट पे आपका DTP क्या हो गया, ऑफ हो गया। जनरली जो आपके एंड पॉइंट है गाइज, इस पे आप डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या रखोगे, ऑफ रखोगे बाय यूजिंग स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कमांड। Then this link जो FA01 है गाइज, FA01 मेरा क्या स्विच 2 की तरफ जा रहा है, और गाइज इसको मेरे को ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस लिंक के ऊपर गाइज मेरे को ट्रैफिक जो कैरी करना है स्पेसिफिक एक VLAN का नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक सिस्टम पड़ा है VLAN 10 में, और दूसरा मेरा सिस्टम क्या है VLAN 10 में जो कि दूसरे स्विच पे है, और दिस साइड वी हैव अ सिस्टम इन VLAN 20, और दूसरा जो मेरा स्विच 2 पे जो मेरा PC कनेक्टेड है वो भी VLAN 20 में हमारा। तो बाय डिफॉल्ट गाइस जो डिफरेंट VLAN है आपकी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। ओके तो दिस इज जनरली कॉल्ड, वन इज कॉल्ड इंट्रा VLAN कम्युनिकेशन, सो इंट्रा मींस गाइस सेम, और वन इज कॉल्ड इंटर VLAN कम्युनिकेशन। तो इंटर मींस क्या गाइस, डिफरेंट। सो बाय डिफॉल्ट अगर आप VLAN 10 में हो और VLAN 20 में हो तो ये क्या है, डिफरेंट VLAN कम्युनिकेशन है। तो डिफरेंट VLAN कम्युनिकेशन गाइज आपको लाइक इंटर VLAN राउटिंग करानी पड़ेगी, बिकॉज एज ए टोल्ड यू हर एक VLAN गाइज आपका क्या करता है, अलग सबनेट यूज करता है।
तो इफ आई सी लाइक यहाँ पे जो मैंने आईपी स्कीमा यूज कर रखा है, दिस इज बेसिकली लाइक जितने मेरे पीसी VLAN 10 में है, वी आर गेटिंग द आईपी फ्रॉम दिस सबनेट. So this system has IP address 10.1, this has 10.2 और इस सिस्टम का IP क्या है 20.1 है और इसका क्या है 20.2. और अगर हमें डिफरेंट VLAN पे कम्युनिकेशन कराना है तो मेरे को इंटर VLAN राउटिंग करनी पड़ेगी. ओके, दैट वी डेफिनेटली विल कवर लेटर गाइस. तो हियर लाइक गाइस मेरे को अभी ट्रंक पोर्ट बनाना है. तो इस स्विच के ऊपर गाइस अगर आपको चेक करना है शो इंटरफेस ट्रंक, यहाँ पे लाइक कोई भी इस स्विच का पोर्ट एज ए ट्रंक काम नहीं कर रहा. तो इस केस में गाइस अगर आपको ट्रंक पोर्ट बनाना है तो आप इंटरफेस पे जाओगे, लाइक इंटरफेस FE0Y1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक. एंड सिमिलरली गाइस आपको लाइक एज ऑफ नाउ जो इस तरफ मैंने ट्रंक पोर्ट कमांड दी है और इस तरफ क्या बाय डिफॉल्ट मोड क्या 8. तो जनरली क्या होगा, जैसे आप इसको ट्रंक बनाते हो तो ये DTP मैसेज सेंड करता है और ऑटो क्या करता है, रिप्लाई करता है. तो आप ट्रंक पोर्ट कहते होते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा. बट जनरली गाइज आप ये कमांड लाइक इन द रियल वर्ल्ड आप स्विच 1 पे भी चलाते हो, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और स्विच 2 के इस पोर्ट पे भी आके आप मैनुअली कहते होते हैं आप डिफाइन करो. लेट्स से यहाँ पे लाइक वन साइड वी हैव कॉन्फ़िगर्ड ट्रंक, अदर साइड वी हैव अ डायनामिक ऑटो, लेकिन स्टिल क्या है गाइस ये आपका ट्रंक पोर्ट बन गया. सो इफ यू सी द कमांड, जिस कमांड से मेरे को पता चलता है अभी मेरे इस स्विच के ऊपर कौन कौन से पोर्ट एज ए ट्रंक काम कर रहे हैं. तो शो इंटरफेस ट्रंक. So if you see like by default guys आपका जो trunk port है, this is basically my trunk port FE01 and this will be discussed later. And by default जो trunk port है वो इतने VLAN carry करेगा. This is basically guys standard range VLAN. And as of now जो इस switch के ऊपर VLAN का database है, तो इसके VLAN के डाटाबेस में सिर्फ तीन ही VLAN कॉन्फ़िगर है यानी कि एक्टिव है. ओके, तो ये इस पोर्ट के ऊपर VLAN 1 का ट्रैफिक भी कैरी करेगा, 10 का भी करेगा और 20 का भी करेगा. तो इफ यू सी द शो VLAN ब्रीफ, तो एक्टिव का मतलब गाइस कि जो इसका जो VLAN डाटाबेस है तो सिर्फ VLAN 10, 1, 10, 20, तो तीन ही VLAN एक्टिव है. दैट्स व्हाई वो तीन का ही. तो बाय डिफॉल्ट जितने भी आप VLAN बनाते रहोगे इस स्विच के ऊपर वो अपने आप ही क्या है ट्रंक लिंक के ऊपर क्या है पास होते रहेंगे. एंड सेम थिंग अगर मैं स्विच 2 पे जा रहा हूँ तो स्विच 2 पे भी सेम, अगर आपको चेक करना है इसका जो पोर्ट ट्रंक बना कि नहीं बना, तो शो इंटरफेस ट्रंक. तो ये गाइस इसका देखो ये ट्रंक पोर्ट कहते होते हैं, आपका क्या हो गया ट्रंक पोर्ट बन गया आपका FE01 जो कि आपका स्विच 1 की तरफ जा रहा है. और बाय डिफॉल्ट ये भी क्या सारे VLAN ट्रैफिक कैरी करेगा. और एज ऑफ नाउ इस स्विच के डाटाबेस में भी ये तीन VLAN एक्टिव है. वंस यू लाइक मेक दिस ट्रंक पोर्ट, ओके, तो अगर मैं कनेक्टिविटी चेक करता हूँ, सो लेट्स से मेरे सिस्टम का जो IP एड्रेस है 10.1 और जो गाइस जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ मैं सेम ही नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर रहा हूँ. दैट इज वाई ना तो मैंने इस पे डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं किया और मेरे को इसकी जरूरत भी नहीं है. जैसे जो दूसरे सिस्टम है उसके IP को अगर मैं पिंग करता हूँ, रीचेबिलिटी चेक करता हूँ गाइस, सो 10.2 देखो ये कम्युनिकेशन आपकी होने लगी. तो अगेन गाइस ये DTP मेक श्योर जो आपके एक्सेस पोर्ट जो आपका एक्सेस है ये TTP टर्न ऑफ करता है मैसेज का. जितने आपके एंड पॉइंट होंगे मेक श्योर आप उसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बनाओ, बिकॉज आप अदरवाइज क्या आप अननेसेसरी DTP मैसेज भेज रहे हो एंड यूजर. देन
गाइस बिहाइंड द सीन ये कैसे काम करता है, तो लेट्स सी द गाइस ट्रंकिंग प्रोटोकॉल एंड व्हाई वी यूज दिस ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो इफ यू सी द आउटपुट गाइस, यहाँ पे जब आप शो इंटरफेस ट्रंक मार रहे थे तो आपको एक प्रोटोकॉल दिख रहा था, दैट इज प्रोटोकॉल 8.1q इनकैप्सुलेशन। ओके, तो बाय डिफॉल्ट गाइस मैं जैसे मैंने आपको बताया था, जो VLAN टैग है, जो VLAN टैग है गाइस, वो क्या होता है आपका, लाइक जब ये मशीन ट्रैफिक भेजेगी, ये कम्युनिकेट करी है इस मशीन के साथ 10.2 के साथ, जब इस पोर्ट पे ट्रैफिक आएगा गाइस, तो बाय डिफॉल्ट ये स्विच क्या करेगा, 12 बिट का जो VLAN टैग है वो क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। और जब ट्रैफिक यहाँ से आपका क्या करेगा, लीव करेगा, तो गाइस ये टैग मेरे को फर्दर कैरी करके लेके जाना है दूसरे स्विच तक। तो गाइस जो आपका इथरनेट हेडर होता है, ओके, तो इथरनेट हेडर में बेसिकली स्पेस नहीं है इस VLAN टैग को कैरी करने के लिए, देन दे रिक्वायर सम हेडर और एक्स्ट्रा एनकैप्सुलेशन जो कि इस VLAN टैग को कैरी करके दूसरे स्विच तक लेके जा सके। तो गाइस फॉर दिस, इस चीज को अचीव करने के लिए दे इंट्रोड्यूस दीज टू प्रोटोकॉल, वन इज ISL एंड अदर वन इज .1q। तो इसको गाइस .1q भी कह देते हैं और 80.1q भी कह देते हैं। और ये लाइक अगर आपने देखा था लाइक ट्रंकिंग में ये आपका प्रोटोकॉल यूज हो रहा था। गाइस नॉर्मली इफ आई शो यू इनमें डिफरेंस क्या है, तो ये आपका कहते होते हैं, जो फर्स्ट वन है ISL, ये गाइस पहले क्या है, सिस्को का प्रोटोकॉल है। दिस मीन्स लाइक ये तभी काम करेगा अगर दोनों तरफ सिस्को के स्विच लगे होंगे, ठीक है, तो इसको सिस्को प्रोप्राइटरी भी कह देते हैं हम। और दूसरा जो प्रोटोकॉल है गाइस .1q, ये क्या है, ओपन स्टैंडर्ड है। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, वन साइड यू कैन यूज सिस्को डिवाइस, अदर यू कैन यूज एनी अदर वेंडर लाइक जूनिपर। सेकंड वन गाइस, जो ये जो अपनी इनकैप्सुलेशन लगाता है, इसका जो साइज है 26 बाइट और 4 बाइट का क्या है इसका ट्रेलर, तो टोटल क्या आपका 30 बाइट। और ऑन द अदर साइड जो .1q कहते होते हैं टैग लगाता है, इज जस्ट 4 बाइट। जितना ज्यादा आपका हेडर का साइज होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, ओवरहेड ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई नो वन यूज दिस प्रोटोकॉल ISL। तो अभी इवन स्विचेस के ऊपर लाइक जो आपके ये स्विचेस हैं, दीज आर द लेयर 2 स्विचेस गाइस, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका यही प्रोटोकॉल यूज करते हैं .1q। और इवन अगर मैं नेक्सस जो स्विच है हमारे डाटा सेंटर में यूज होते हैं, तो उन्होंने ये प्रोटोकॉल बेसिकली क्या गाइस, ऑब्सोलीट कर दी। जनरली आपको प्रोटोकॉल मिलेगा जो लाइक ये टैग लगाने के लिए, वो आपको कहते होते हैं .1q मिलेगा, ISL नहीं मिलेगा आपको। एंड इफ वी सी गाइस एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ओके, जो अभी जो कम्युनिकेशन हो रही है आपकी, तो जब लाइक इस स्विच पर ट्रैफिक आएगा तो ये 12 बिट का टैग लगाएगा, लेकिन जब ट्रैफिक इस पर लीव करेगा तो ये बेसिकली लाइक जो .1q का हेडर है उसके अंदर 12 बिट का टैग कैरी करके जब ये ट्रैफिक गाइस इस तरफ आपका रिसीव होगा, यहाँ पे गाइस क्या जो .1q का टैग है वो हट जाएगा, डिकैप्सुलेट हो जाएगा। लेकिन स्टिल जब स्विच के पास क्या रहेगा, 12 बिट का जो VLAN टैग है वो रहेगा, वो कब रिमूव होगा, जब आप ट्रैफिक इस एंड पॉइंट की तरफ भेजोगे। तो जब इस इंटरफेस से ट्रैफिक लीव होगा तो ये आपका 12 बिट का टैग क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, लाइक अगर गाइस मैं स्विच लेट्स से एक्सटेंड करता हूं, तो मेक श्योर जो लाइक ये फेसिंग इंटरफेस है, लाइक लेट्स से वी हैव अ स्विच 1, वी हैव अ स्विच 2, स्विच 3, तो लेट्स से अगर आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो इस तरफ .1q, इस तरफ भी आप यूज कर रहे हो .1q, इस तरफ आप ISL और इस तरफ भी आप ISL, तो ये कनेक्टिविटी चलेगी गाइस। तो मेक श्योर जो फेसिंग इंटरफेस है ये दोनों तरफ क्या आपका सेम ही प्रोटोकॉल चलना चाहिए। बट यू कांट रन लाइक अगर मैं एक तरफ .1q यूज कर रहा हूं और एक तरफ मैं ISL यूज कर रहा हूं, नहीं,
क्योंकि जो जो मैं इनकैप्सुलेशन लगा के भेजूंगा डॉट वन क्यू, दिस इज डिफरेंट प्रोटोकॉल, ओके, ये इसको डीकैप्सुलेट नहीं कर पाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई बाय डिफॉल्ट गाइज जो आपके लेयर 2 स्विच हैं ये अपने आप ही, जैसे आप स्विच मोड ट्रंक कमांड देते हो, तो जैसे अगर आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी तो शो रन दिस स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये अपने आप ही डॉट वन क्यू प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। बट गाइज इफ यू सी द लेयर 3 स्विचेस, ओके, तो लेयर 3 स्विच में लाइक जब आप ट्रंक पोर्ट बनाते हो, क्योंकि स्विच टू स्विच के अगेंस्ट आपका ट्रंक पोर्ट होगा जो कि कैरी करेगा मल्टीपल वीलैन इन्फॉर्मेशन, तो जनरली लाइक पहले मैं आपको स्विच लाइक जो भी स्विच का मॉडल 3560 के इक्विवेलेंट और ग्रेटर देन है, गाइस दीज आर लेयर 3 स्विच। तो लेयर 3 स्विच मींस ये राउटिंग भी करते हैं आपकी और स्विचिंग भी करते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट गाइस दी स्विचेस पे, इन स्विचेस के ऊपर राउटिंग क्या होती है, डिसेबल होती है, मतलब बाय डिफॉल्ट गाइस दी स्विच इज वर्किंग एज ए नॉर्मल स्विच लेयर 2। लेकिन इन स्विचेस के ऊपर जब आप ट्रंक पोर्ट बनाते हो तो आपको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे अगर मैं इस स्विच के ऊपर लेयर 3 स्विच के ऊपर FA01 पे अगर मैं कमांड चला रहा हूं नो इंटरफेस FA0Y1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की, तो वो कहेगा नहीं, पहले आपको इनकैप्सुलेशन यानी कि जो प्रोटोकॉल है मेरे इधर ISL और डॉट वन क्यू सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ। गाइस सी इवन दे आर ओनली शोइंग वन ऑप्शन डॉट वन क्यू, तो ISL क्या गाइस आपका ऑब्सोलीट हो चुका है, इवन नेक्सस पे भी आपको सिर्फ डॉट वन क्यू ही दिखेगा प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा डॉट वन क्यू देन स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तब जाके ये आपकी कमांड एक्सेप्ट करेगा। एंड टेक्निकली गाइस you don't need to configure the same command switch port mode trunk this side, why, because by default guys इसका ऑटो है, इस तरफ क्या आपका ट्रंक है, ये DTP मैसेज सेंड करेगा और ये रिप्लाई करेगा, तो ये आपका क्या है ट्रंक फॉर्म हो जाएगा। बट जनरली इन द रियल वर्ल्ड गाइज मैं दोनों तरफ दोनों इंटरफेस पे यानी कि इस इंटरफेस पे भी जाके और इस इंटरफेस पे भी जाके मैं मैन्युअली डिफाइन करूंगा ट्रंक पोर्ट just for the clarification guys। एंड वन मोर थिंग गाइज लाइक जो डॉट वन क्यू है इसमें एक कंसेप्ट यूज होता है नेटिव वीलैन का। तो नेटिव वीलैन क्या है, लाइक अगर आपने लाइक जो शो इंटरफेस ट्रंक का आपने आउटपुट देखी थी तो उसमें मेरे को दिख रहा था शो इंटरफेस ट्रंक, तो ये दिख रहा था नेटिव वीलन क्या, नेटिव वीलन क्या आपकी 1। तो नेटिव वीलन का मेन कंसेप्ट क्या है, लेट्स से अगर आप इस स्विच के ऊपर कोई दूसरा कोई डिवाइस लगाते हो, जैसे आपके अनमैनेजेबल स्विच होते हैं, जैसे आप इंटरनेट कैफे में जाते हो वहां पे डी लिंक के स्विच लगे होते हैं, ना तो स्विच के ऊपर आप वीलन कॉन्फ़िगर कर सकते हो ना ही उसको आप टेलनेट कर सकते हो, तो डमी स्विचेस होते हैं आपके। अगला से अगर आप नेटवर्क में वो भी यूज कर रहे हो और वहां पे भी आपके कुछ एंड पॉइंट कनेक्ट है, तो जब ये मशीन ट्रैफिक भेजेंगे आपके जो आपके डमी स्विच के ऊपर कनेक्ट है, हब लाइक नॉर्मली आप हब कह देते थे पहले, बिकॉज हब आजकल यूज ही नहीं होता, तो जो आपके डमी स्विचेस हैं मतलब अनमैनेजेबल स्विचेस हैं, जितने भी उसके एंड पॉइंट है वो अगर ट्रैफिक भेजेंगे तो जो इस स्विच के ऊपर जो पीसी वीलैन 1 में होंगे वो ही उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो नेटिव वीलन का गाइस मेन पर्पस क्या है, अनटैग वीलन। उस पर कोई टैगिंग नहीं लग रही वीलैन की, तो और दीज अनमैनेजेबल स्विचेस इनको भी कोई आइडिया नहीं है वीलैन का, तो ये कोई वीलैन टैग जो 12 बिट का टैग है ये अंडरस्टैंड नहीं करते। जितना भी आप ट्रैफिक जो अनमैनेजेबल स्विचेस ट्रैफिक दूसरे जो मेरे सिस्को के स्विच लगे हुए हैं मैनेजेबल स्विचेस, ओके, इस पे जब ट्रैफिक आएगा इन पीसी का तो वो उन्हीं पीसी से कम्युनिकेट करेंगे जो कि पीसी वीलन 1 में होंगे।
क्योंकि बाय डिफॉल्ट गाइज आपकी VLAN 1 क्या होती है, नेटिव VLAN होती है। ओके, सो I hope guys you like this lecture and thank you for viewing.